और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ना जनवरी से हमारी नई स्किल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो आप उस एग्ज़ाम फॉर्म बहुत ही ईजी वे में मैं आपको फ़ोन में भी बता दूँगी। और गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आयुषी। तो सबसे पहले बता दूं, मैं बहुत ही टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। आई थिंक 1 से 2 हफ्ते या महीने हो गए होंगे, मुझे नहीं पता है। तो लेट वीडियो आने का सिर्फ यही रीज़न है ना, क्योंकि मेरी अब कॉलेज में अटेंडेंस मैंडेटरी हो गई है 75%। अगर आप भी कॉलेज वगैरह जा रहे होगे तो आपको पता होगा कि अब 75% अटेंडेंस मैंडेटरी हो गया। और मैं एक यूनिवर्सिटी से पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा झमेला है, तो उसके लिए मुझे अब डेली कॉलेज जाना पड़ रहा है। तो मेरा 10 से 4 मेरी क्लासेस वहीं पे रहती हैं और 1 घंटे का मुझे वही 10 से 4 में 1 घंटे का गैप मिलता है। और उस गैप में ना मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करती हूँ। तो आप देखते होंगे कि मैं वहाँ पे अपना ये पूरा मतलब सीएमए वाला आइटम कैरी करती हूँ और वहीं पे पढ़ाई वगैरह करती हूँ। फिर उसके बाद मुझे 4 बजे के बाद जो 6 बजे तक टाइम मिलता है, मैं उसके बाद चले जाती हूँ लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी में, और वहीं पे अपने 2 से 3 घंटे पढ़ती हूँ और फिर मैं रूम आ जाती हूँ। मैं वहाँ से डायरेक्ट रूम इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि फिर मैं थक जाती हूँ और मैं रूम आके फ़ोन वगैरह चला के सो जाती हूँ, तो इसलिए। और शॉर्ट्स भी मैं बहुत ही कम एडिट कर पा रही हूँ, क्योंकि खुद से एडिट करना फिर उसको डालना बहुत ही टफ टास्क है, मैं किसी को रख भी नहीं सकती। तो इसलिए लेट आने का रीज़न मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं वीडियो पे। तो ये वीडियो बहुत ही डिमांडिंग है, मेरे कमेंट सेक्शन में पूरा भर चुका है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगा अगर मुझे वो हुआ तो। वैसे तो मैंने सबको डन करके रिप्लाई कर दिया है कि सब ने बोला है कि प्लीज़ आप एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करते हो मुझे बताओ। मेरी एक बहुत ही क्यूट सब्सक्राइबर ने भी मुझे बोला था कि उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला था कि दी प्लीज़ बता दो, मुझे फिल करना है, क्योंकि वो जाके दुकान पर फिल कराते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी कि हाउ टू फिल योर एग्ज़ाम फॉर्म बहुत ही ईजी वे में। मैं आपको फ़ोन में भी बता दूँगी, और इन केस आपके पास फ़ोन नहीं हो, आप लैपटॉप से भरना चाहते हो, तो आप मुझे बता देना। इसके बाद मैं लैपटॉप का भी शॉर्टकट में वीडियो लेते आऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही एग्ज़ाम फॉर्म है जो मेरा है, तो मैं सिर्फ उसको फ़ोन से ही फिल करूँगी। क्योंकि फ़ोन बहुत जल्दी, मतलब फ़ोन सबके पास होगा, लैपटॉप आई थिंक किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास होगा तो उसका उस मैटर पे होता है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 आपको पूरा प्रोसेस दिखा दूँगी, आप उसको आराम से देख लेना एंड उसको करके आप फिल कर सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी ना कि आपको ऑनलाइन ही पैसे चाहिए होंगे, ऐसे हाँ, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हो तो ऑनलाइन ही पैसे चाहिए होंगे। तो बस इतना ही। हाँ, दूसरी बात ये, मुझे स्किल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे ही कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, देखो स्किल ट्रेनिंग अब ख़त्म हो चुकी है। अब ख़त्म हो चुकी है इन द सेंस, मतलब अब आपके पास अगर मेल आए भी ना तो आप वो करके ख़त्म कर दोगे। और मुझे पता चला है कि जो मेल आ रहा है उसमें ई फाइलिंग और MS ऑफिस का मेल है, टैली के मेल उसमें नहीं रह रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी ना कि अब सिर्फ आप अपने दिसंबर वाले एग्ज़ाम पे फोकस करो, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ना जनवरी से हमारी नई स्किल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो आप उसमें इनरोल कर लेना। अगर उसका मेल आए तो भी अच्छा, और इन केस आपके पास उसका मेल नहीं आए तो आप किसी और तरीके से, मतलब आई एम सो सॉरी, एक कॉल आ गई थी। तो मैं बता दूँ स्किल ट्रेनिंग का, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी ना कि अब अभी आप स्किल ट्रेनिंग की जो टेंशन है उसको ख़त्म करो। ऐसा नहीं है कि आपका रिज़ल्ट टूट जाएगा, रिज़ल्ट आने में 2 महीने रहते हैं, उस बीच में नया स्किल ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, आप उसमें इनरोल करके नॉर्मल आप स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा हेडेक मत लो, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग की कि नहीं कंप्लीट हुआ रिज़ल्ट टूट जाएगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 महीने रहते हैं, आप उस बीच में स्किल ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। अब आगे मैं आपको वो पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दे रही हूँ, बीच बीच में अपनी वॉइस से भी आपको समझा दूँगी और पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी गूगल साइट खोल के और उसके बाद ICMI टाइप कर लेना। ICMI टाइप करने के बाद आप उसको मतलब ओपन कर लेना। वो साइट ओपन होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब मेरे फ़ोन में थोड़ा ब्लर दिख रहेगा, प्लीज़ इसको एडजस्ट कर लेना। वो ओपन होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा वो आ जाएगा। उसके बाद उसको हटाना, और यहाँ पे मैंने अपना डिस्प्ले डेस्कटॉप मोड पे कर दिया। अगर आप भी उस पर क्लिक कर दोगे तो आपका डिस्प्ले ऐसे इवन पेज में खुलने लगेगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जाना है, जो ऊपर वाले से 3rd नंबर पे है। उसके बाद ऐसा खुलेगा, इसमें आपको 5th नंबर पे जाना है, जो कि है एग्ज़ामिनेशन वाले सेक्शन पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म 3rd नंबर पे। यहाँ पे मैं एरो आपको दिख रहा होगा, मैं लगा चुकी हूँ। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, और यहाँ आप जाने के बाद आपको अपना वो सेलेक्ट कर लेना है कि आप किसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, इंटरमीडिएट, फाउंडेशन या फाइनल। यहाँ पे मेरा इंटरमीडिएट है, इसलिए मैंने इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको क्लिक हियर पे प्रेस करना है। उसके बाद ऐसा है कुछ इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे पूरा एग्ज़ाम के बारे में आपको बताया गया है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद आप इसके नेक्स्ट पेज पे अपीयर हो जाओगे अपने आप। यहाँ पे अपीयर होने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जैसा कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मैंने लिख दिया। इसको लिखने के बाद आपको 2 बार क्लिक हेयर पे चेक करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे आने के बाद
यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे ऊपर शो हो रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक हियर लिखा रहेगा, तो आप उस पर क्लिक हियर करोगे तो आपका पूरा डाटा ऐसे फिलअप किया हुआ आ जाएगा। आप 1 बाय 1 करके सब चेक कर लेना, और जो डाटा फिल ना हो आप उसको फिलअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो फिलअप, जैसे मेरे फादर का नेम ऐसे मिस था तो मैंने उसको फिलअप कर लिया, ठीक है। ये सब नॉर्मल अपना बेसिक फिलअप करने के बाद और ये सब बेसिक डाटा फिल करने के बाद आप नीचे आ जाओगे और आपके पास उसके बाद आपको 1 बाय 1 ऐसे ही चेक कर लेना है। मैंने जो मेरी डिटेल है वो मतलब ऐसे ब्लर कर दिया ताकि मतलब पब्लिकली ऐसे ना दिखे। फिर सबको आपको नीचे वाले आ जाना है, सेंटर वहाँ पे लिखा होगा, सेंटर में आपको आपका जो सेंटर का नाम है वो भर देना। यहाँ पे इतने सारे सेंटर है वो भर देना। मेरा नॉर्मली सेंटर गोरखपुर है तो मैं गोरखपुर ही भरूँगी। इसको फिल करने के बाद आपको सेंटर फिल करने के बाद नीचे एक और ऑप्शन आएगा सिटी नेम करके, तो आप उस पर क्लिक करोगे ना तो आपने जहाँ का सेंटर भरा होगा ना उसका ऐसे शो होगा, आप उस पर क्लिक करके उसको फिल कर देना। उसके बाद आपको उसके जस्ट नीचे स्टेज करके दिया होगा, ग्रुप या स्टेज अप्लाइड, उस पर आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो भी दे रहा हो वो सेलेक्ट कर लेना। मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दे रही हूँ दोनों, तो मैंने वो दोनों सेलेक्ट करके अपना वो कर लिया। फिर मैंने अपना सारा मैच कर लिया जो भी मेरी डिटेल थी। ये सब मैच करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सबमिट वाले क्लिक करने के बाद आप फिर ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, उसमें आप ओके प्रेस कर देना। उसके बाद आप दूसरा चले जाना सिग्नेचर वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे मेरा अपलोडेड है क्योंकि पहले भी मैंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया तो अपलोड किया, तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका फ़ोटो अपलोडेड हो और सिग्नेचर तो कुछ नहीं करना है। इन केस आपका ना अपलोडेड हो तो आप मुझे बताइएगा, उसका भी मैं डिटेल आपको बता दूँगी। उसके बाद आप चले जाना पेमेंट वाले ऑप्शन पे, और पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाके सबसे पहले देखो आपके पास ऐसा कुछ खुलेगा। यहाँ पे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, फिर पेमेंट पेबल मोड, यहाँ पे आपको पहला वाला मोड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे इस सेलेक्ट गेटवे आएगा तो आप बिल्डेक्स गेटवे उसको सेलेक्ट कर लेना। इसमें 25 रुपये ट्रांजैक्शन फ़ीस लगता है जो आपको रेड मार्क से लिखा हुआ आएगा। इसके बाद आपका फ़ी दिखा देगा, जैसे मेरा 2800 दिखा रहा है। उसके बाद आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, वहाँ से पे का ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। वहाँ से ये ऑप्शन आने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा कि आप किसके द्वारा पे करना चाहते हो। तो मैंने UPI सेलेक्ट किया, ठीक है। आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी UPI सेलेक्ट करना, क्योंकि QR से ना ये प्रॉब्लम हो जा रही है ना। तो मैं यही बताऊंगी कि आप भी UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, क्योंकि QR से ना 2000 से ऊपर पेमेंट नहीं होगा। यहाँ पे मैं अपना UPI ID डाल दूँगी। उसके बाद मैं पे ऑफ वाले ऑप्शन क्लिक करूँगी। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मेरा ऐसा कुछ 5 मिनट का टाइमर आएगा। उसके बाद आपको अपने फ़ोनपे अकाउंट पे जाना है। आप जिस भी नंबर से पे करो वहाँ पे जाने के बाद आपके पास आ जाएगा, मतलब जो भी आपके पास है वहाँ पे आपका पेमेंट के लिए आ गया होगा। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पे कैसा पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जा रहा है। आई डोंट थिंक कि फ़ोन पे ऐसे शो होगा, बट मुझे लग रहा है शो होना चाहिए। पहले मेरा पासवर्ड का कुछ लेके आएगा, उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ आएगा जिसमें आपको पे करने के लिए ऐसा दिखाएगा कि 2800 पे, और ICMI का ऐसा नाम भी लिखा है। उसके बाद आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना जो भी मैंने पासवर्ड था मैंने वो डाला। ये बीच बीच में ब्लैक स्क्रीन इसलिए आ रही है ना क्योंकि वो फ़ोन पे मैं पासवर्ड वगैरह डाल रही हूँ इसलिए। उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल लिख दिया। उसके बाद मैंने ये हटा दिया, अपना फ़ोन पे हटा दिया, और फिर मैं उसी ऑप्शन पे चले गए अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए वो फिल हो रहा है। ये फिल होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि अनसक्सेसफुल हो गया, बट आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। आप सिंपल से फिर से आप होम पे जाना। होम पे जाने के बाद आप फिर से वही सारा प्रोसेस स्टार्ट करना। ICMI सर्च करना, फिर ICMI सर्च करने के बाद उसमें जाना, फिर स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जाना जो कि पहले वाले में 2nd नंबर वाला है, फिर यहाँ से एग्ज़ामिनेशन वाले में, फिर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, और जो भी मैंने पहली बार में डिटेल बनाया वो ही सब आप फिल कर देना। ये सब फिल करने के बाद आपको इस बार शो होगा ना कि हाँ आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आप चाहो तो अपना प्रिंट भी, मतलब सीट प्रिंट भी कर सकते हो। जो देखो मेरे पास ऐसा आ गया कि मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुल फिल हो गया है, मेरा फॉर्म सक्सेसफुल फिल हो गया। आपके पास भी जब ऐसा आ जाए, आई होप
आई होप आपने पूरी वीडियो देख ली होगी और आपको पूरा समझ में भी आया होगा। इन केस आपको कहीं भी ना समझ में आए या फिर आपके फ़ोन में कुछ अलग ओपन हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना मेरे टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट्स में मैं उतना बड़ा लॉन्ग आंसर नहीं दे पाती। स्किल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे बताना, या तो मतलब कमेंट में आप लिख सकते हो। बट ये है ना कि मेरे पास बहुत लंबे लंबे कमेंट्स आते हैं और फिर उसका पूरा पढ़ के उसको एक अच्छे से क्लैरिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो कि अगर आप मुझे टेलीग्राम पे भेज दो तो मैं वॉइस नोट में ऐसे क्लैरिफाई कर देती हूँ। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, और इन केस आपका एग्ज़ाम फॉर्म आपसे ना फिल हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो। मैं वहाँ से आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दूँगी, मतलब खुद से फिल कर दूँगी और आपके पास मतलब पूरा वगैरह भेज दूँगी। तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट कर देना। बस नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।